friends, how are you? This is Pooja Pamar. Welcome back to our YouTube channel डिपे गाइड। फ्रेंड्स, जो लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि हम लोग कैरियर रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हमारा अभी टीचिंग से रिलेटेड जो है गाइडेंस चल रहा है, जिसमें हमारी एक सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है जिसमें हम पेडागोजी जो है पढ़ रहे हैं। पेडागोजी का एक चैप्टर हो चुका है और आगे भी अभी कंटिन्यू रहेगा साथ साथ। और साथ में मैंने एक और सीरीज़ स्टार्ट किया है अभी, जिसमें टीजीटी एसएसटी या फिर हम एलटी बोल सकते हैं, स्टेट लेवल पे जो एग्ज़ाम होता है हमारा 10th लेवल के टीचर के लिए जो होता है, उसके प्रिपरेशन के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि केवीएस हो गया, डीएसएसबी हो गया, या फिर एनबीएस हो गया, या स्टेट लेवल का कोई भी टीजीटी का एग्ज़ाम होता है जिसमें आप 6 to 10th लेवल के जो टीचर बनते हैं उनके लिए होता है। तो इसकी सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसको हम पूरा कोर्स सिलेबस पढ़ेंगे, क्योंकि ये पूरा डिपेंड होता है जो भी हमारा सिलेबस स्कूल में चलता है। बच्चों को जो हम पढ़ाते हैं 6 to 10 जो एनसीईआरटी का सिलेबस फॉलो करते हैं, इसमें वही सिलेबस होता है। तो लगभग वही सारा का सारा सिलेबस है इसमें, तो उसी को हम जो है कंटिन्यू करेंगे आगे। सो फ्रेंड्स, जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉलो अस एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर वीडियोज़, ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोज़ समय समय पे मिलती रहे। बिकॉज ये तो कैरियर से रिलेटेड है, तो आपका एक भी वीडियो नहीं छूटना चाहिए। जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो फ्रेंड्स, लेट्स लर्न अबाउट। और आज का जो वीडियो है वो पूरा सिलेबस पे है। मैं आप लोगों को सिलेबस प्रोवाइड कर रही हूँ, क्योंकि टीजीटी का सिलेबस मैंने भी फाइंड किया तो मुझे इजीली नहीं मिला, बहुत मुश्किल से मैंने भी इसको मतलब मिला है मुझे, कुछ बुक्स से, कुछ सोर्सेज से लेके तब जाके मिला है। ऑनलाइन मुझे नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि केवीएस की वेबसाइट पे भी नहीं है ये, और डीएसएसबी के भी अभी फ़िलहाल नहीं है। तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा मे बी, तो प्लीज़ आप लोग इसको ध्यान से समझिए। और कुछ भी नहीं है, जो हम लोगों ने पढ़ा है वही है, और जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, जो लोग ऑलरेडी टीचिंग कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, उनको तो पता ही होगा, और जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी पता होगा कि सिलेबस क्या है। बट फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या सिलेबस है। सो जैसे कि सब लोगों को पता है कि हमारा सिलेबस जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड है, 4 सब्जेक्ट में डिवाइड है। अपने सोशल साइंस 4 सब्जेक्ट में डिवाइड है। तो इसमें सबसे पहला हमारा हिस्ट्री है, दूसरा आपका हो गया जोग्राफ़ी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री का देखेंगे। हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो क्या है, वो है आपका फर्स्ट पॉइंट इज़ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, जिसमें हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन और आपका बहुत सारे जो चेंजेस हुए हैं वर्ल्ड में उसके बारे में पढ़ेंगे, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के बारे में। दूसरा आपका है ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया। जैसे कि पता है पहले तो छोटे छोटे लघु उद्योग जो कहा करते हैं हम भारत में थे, उसके बाद इंडस्ट्रीज़ आई, तो वो कब आई, कैसे ग्रो हुई, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस का जो रिवॉल्यूशन था, फ्रांसीसी क्रांति जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ये वो है। द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति भारत की, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। द रशियन रिवॉल्यूशन, ठीक है, रशिया का जो रिवॉल्यूशन है वो। राइज ऑफ सोशलिज्म एंड नेक्स्ट इज राइज ऑफ फैसिस्ट फोर्सेस इन जर्मनी एंड इटली। इसमें हम हिटलर के बारे में पढ़ेंगे, उनके क्या थॉट्स थी, आइडियोलॉजी थी, वो सब के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या उन्होंने अपनी जर्मनी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनका क्या हाथ रहे उनके, उसके पीछे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड में क्या क्या उनका रहा पार्टिसिपेशन, वो हम पढ़ेंगे। एंड द नेक्स्ट इज द फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये आपका हिस्ट्री का जो है सिलेबस है, और ये पूरी तरीके से जो है हमारा एनसीईआरटी का सिलेबस है, तो इसको हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। और आई होप आप लोगों को ये पता चल गया होगा, समझ में आ गया होगा सिलेबस। नेक्स्ट इज़ जोग्राफ़ी। जोग्राफ़ी का जो सिलेबस है वो आपका लग लेंदी रहा है, लेकिन छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, टूटे हुए चैप्टर्स हैं, तो बड़े बड़े ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा सिलेबस नहीं है इसका। सोलर सिस्टम, मोशन ऑफ अर्थ, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ये इसमें ना 6th 7th 8th का भी सिलेबस मिक्स है, और 6th 7th 8th 9th 10th यानी सबका 6 to 10th का सिलेबस है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो, पता चला 9th और 10th में ढूंढ रहे हो, इसमें सारा सिलेबस मिक्स है। इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, formation of rocks and agents of gradation, soil formation and types, okay, atmosphere and climate, hydrosphere and oceans, biosphere, maps and scales, physical feature of India, ये important chapter से काफ़ी questions आते हैं।
क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इससे भी बहुत आते हैं। सॉइल एंड वेजिटेशन ऑफ इंडिया, ये इंडिया के बारे में है जो पूरी तरीके से जो 4-5 चैप्टर है कंटिन्यू। पॉपुलेशन, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का चैप्टर भी अच्छा है, काफ़ी चलता है। एंड नेचुरल हैज़र्ड एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये तो आपको डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाला चैप्टर है, इसमें आपका ये भी, इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो नेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में क्या है आपका, पीपल एज रिसोर्स, पॉवर्टी एज चैलेंज, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, डेवलपमेंट, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आपको जैसे पता होगा, जिन लोगों ने पढ़ा होगा 3 सेक्टर्स हैं, फर्स्ट, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स, वो हम इसमें पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इससे भी। मनी एंड क्रेडिट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी एंड क्रेडिट भी। तो इसके अलावा हम इसमें छोटा मोटा RBI वगैरह का एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे, पर मोटा मोटा जो आपका सिलेबस है वो यही है। और ये आपका सिविक्स का सिलेबस है। पावर शेयरिंग हो गया, फेडरलिज्म हो गया, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, पॉलिटिकल पार्टीज इन इलेक्शंस एंड पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स, इसमें आपने पढ़ा होगा नेपाल वगैरह का मूव इसमें जो डीपली दिया हुआ है, 2-3 कंट्रीज़ का दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि वनडे एग्जाम्स में आते हैं, वैसे क्वेश्चन TGT में नहीं आते हैं। इसमें सिलेबस बेस्ड आते हैं, जो कि हम लोगों को इसलिए डीपली पढ़ना पड़ता है इसको। तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हम इसको चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, दैट इज़ बेनिफिशियल। एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका रहेगा, इसमें पूरा रहेगा कैसे फॉर्मेशन हुआ, कैसे क्या क्या है। फंडामेंटल राइट्स तो सभी को पता है ये, और इसके बारे में सब कुछ पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस है फ्रेंड्स, और इसको हम चैप्टर वाइज इसलिए पढ़ेंगे ताकि हम इसको डिटेल से पढ़ने के बाद हमारा कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, क्योंकि वहाँ पे बहुत डीप क्वेश्चंस आते हैं, और उसको आप डीप नहीं बोल सकते, वो बेसिक क्वेश्चंस है, क्योंकि वो उसकी जड़ है। तो फ्रेंड्स, हम लोग इसको नेक्स्ट ये सीरीज स्टार्ट हो गया, उसके बाद हम इसको चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, सिलेबस वाइज पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और साथ में मैं स्टूडेंट्स के लिए भी कहूँगी, जो 9th और 10th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी काम आ सकता है, क्योंकि सिलेबस तो उन्हीं का है। तो वैसे भी आजकल स्कूल्स का थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, तो आप लोग जो है इसको फॉलो कर सकते हैं, आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकते हैं इससे। सो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब इट and press the bell icon for further videos. Thank you.